हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य का फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सूर्य इस कुंडली में माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के स्वामी हैं और सूर्य पंचम भाव में विराजमान है। तो माता, भूमि, भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से सूर्य एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो आमदनी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य अकेले तो बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, विद्या, बुद्धि, संतान, आमदनी सभी में सफलता दे रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। परंतु राहु के पीड़ित हो जाने से कारण इन सभी जो लाभ देने वाले योग बना रहे थे इनमें कठिनाई एवं परेशानी हो जाती है, संतान संबंधित भी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए। सफ़ेद आग का जल भी धारण कर सकते हैं और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी होते हैं और यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है। हालांकि किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो यहाँ आयु में तो वृद्धि होती है परंतु पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में कुछ कमी होती है। और 23 अंश के हैं तो चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे कारक हो चाहे अकारक हो। तो आपको यहाँ चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए। मंगल इस कुंडली में जीवन साथी के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। और मंगल इस कुंडली में देखिए भाग्य स्थान में उच्च राशि में विराजमान है। तो अब यहाँ पे मंगल द्वादश भाव के स्वामी एवं पत्नी के स्वामी भाग्य स्थान में उच्च राशि में विराजमान है। तो सिर्फ मंगल का फलादेश क्या होगा कि भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से, विदेश के या दूसरे राज्य के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए मंगल राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है। तो यह मंगल अकेले जो इतने अच्छे योग बना रहे थे वो सारे योग गड़बड़ा गए, पीड़ित हो गए। अब यहाँ क्या होगा, भाग्यशाली पत्नी तो प्राप्त होगी परंतु पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होगा, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और द्वादश भाव खर्च के स्वामी हैं तो बहुत ज़्यादा फालतू खर्च के कारण भी समस्याएं होंगी। तो यहाँ आपको मंगल से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए और जो उपाय बताए गए हैं जैसे हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि और भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं उन उपायों को करना चाहिए। परंतु राहु केतु का दान एवं उपाय बहुत ज़्यादा आपको करना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में सबसे कारक होते हैं क्योंकि धनेश भी होते हैं और पंचमेश भी होते हैं। और यहाँ देखिए बुध खुद के घर में विराजमान है, स्वराशि में विराजमान है यहाँ पे बुध। तो बुध का फलादेश क्या होगा कि विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, धन का संग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। परंतु यहाँ देखिए बुध 3 अंश के हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, 11 अंश के हैं, 3 अंश के हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों में 12-13 अंश से ज़्यादा का अंतर होता तो अस्त नहीं माना जाता। तो अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर हैं और अस्त भी हैं तो इसका संबंधित जो भी श्रेष्ठ लाभ आपको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पन्ना अवश्य पहनना चाहिए और जल्द से जल्द पहनना चाहिए और जांबिया का पन्ना पहनना चाहिए। 7 कैरेट का पन्ना जांबिया का सोने में या पीतल में या पंचधातु में आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए और एकदम आवश्यक है। अब बुध का रत्न अगर धारण करेंगे तो आपको धन और आमदनी का, इन सब चीज़ों का बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त आपको होगा। बुध की दशा में विशेषकर ये लाभ होगा। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में देखिए आमदनी के स्वामी होते हैं और आयु के स्वामी होते हैं। गुरु को वृषभ लग्न की कुंडली में अकारक माना जाता है और यह सप्तम भाव में विराजमान है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है क्योंकि आमदनी भाव के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ से स्वराशि में देख रहे हैं। तो
तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। और लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ जैसे गुरु को आकारक माना जाता है, तो आपको गुरु से संबंधित सामान्य उपाय करना चाहिए और दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इनके जो सामान्य उपाय इत्यादि बताए गए हैं वह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और उसके बाद हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है, और यहाँ देखिए पंचम भाव में विराजमान है शुक्र। तो शुक्र जो है वह कन्या राशि में शुक्र को नीच माना जाता है, परंतु यहाँ देखिए कि बुध भी यहाँ पर विराजमान है। शुक्र जो है यह कन्या राशि में विराजमान है और यहाँ नीच राशि में है, परंतु यहाँ देखिए बुध भी स्वराशि में विराजमान है, इसलिए इसको नीच भंग माना जाएगा। तो यहाँ विराजमान होने से विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान में प्रतिष्ठा होती है, और यहाँ दृष्टि डालने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो आपको शुक्र से संबंधित भी रत्न धारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लगभग 10 कैरेट का बढ़िया फायर ओपल आप चांदी में धारण करें। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये नवम भाव के भी स्वामी है और दसम भाव के भी स्वामी है, और लग्न में विराजमान है, 13 अंश के हैं, वक्री हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में उन्नति होती है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं और समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ से शनि देखिए यहाँ दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कमी एवं मतभेद होता है। अब शनि का मैंने बहुत अच्छा आपको फलादेश तो बता दिया, लेकिन यही शनि जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्यशाली पत्नी तो प्राप्त होगी, रोजगार करने वाली पत्नी प्राप्त होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या होगी और विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होगा, क्योंकि मंगल जो है एक तो राहु के साथ विराजमान है और केतु की दृष्टि है, और दूसरी बात कि यहाँ सप्तम भाव में शनि की दृष्टि हो गई, तो अच्छे और बुरे दोनों फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ से शनि दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए शनि सबसे राजयोग कारक ग्रह हैं, परंतु फिर भी यहाँ पे हमें इनका दान और उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। आपको इससे संबंधित दान एवं उपाय करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बहुत सारे आदमी बोलेंगे इसका दान मत करो, उसका दान मत करो। देखिए किसी भी ग्रह का दान एवं उपाय करने से वह ग्रह बिल्कुल भी कमजोर नहीं होते हैं, उसके दोष में कमी आती है, उसके कारण जो हमें परेशानी हो रही है जीवन में उसमें कमी आती है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इससे संबंधित लेख भी मैंने वेबसाइट पर लिखा हूँ और बार बार विश्लेषण में मैं बताता हूँ कि किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होता है और आपको तो इसका उपाय करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास है नहीं। राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु देखिए भाग्य भाव में मंगल के साथ विराजमान है, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। लग्न में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कमी एवं मतभेद होगा। और यहाँ देखिए पंचम भाव में सूर्य पर दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। केतु के विषय में चर्चा करते हैं तो वही यहाँ पर देखिए पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ पे सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है, तो जब भी इस प्रकार का लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और केतु यहाँ देखिए मंगल पर भी दृष्टि डाल रहे हैं तो वही भाग्य की उन्नति में तो परेशानी होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और केतु यहाँ देखिए एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होगी। तो आप यहाँ देखें कि एक ही ग्रह कई प्रकार के अच्छे बुरे लाभ दोनों ही देते हैं। तो यहाँ आपको देखिए राहु केतु शनि इनका दान उपाय करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। शनि राजयोग कारक ग्रह है, फिर भी आपको इसका दान एवं उपाय करना जरूरी है, और आपको मंगल का मंत्र जाप करना जरूरी है, ताकि वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या दिख रही है। और शुक्र और बुध का आप रत्न भी धारण करें, जिससे कि आपका जो है जीवन में उन्नति हो और परेशानी में कमी हो। हरि ओम तत्सत।